अम्मा जी एक पर्ची निकाल उसमें से, देखते हैं आज मधुली के बच्चे का क्या नाम पड़ता है। ला 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 ला। जैसे ही मधुली के बच्चे का नामकरण हुआ भयंकर बारिश होने लग गई भाई। चलिए जी एक और नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद है आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बाहुगुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड की इस खूबसूरत सी धार खुरमुला धार से। तो मौसम की बात करें तो भाई साहब कल तो मौसम बिल्कुल खतरनाक हो रहा था, भयंकर बारिश हो रही थी, लेकिन आज बिल्कुल थोड़ा बहुत साफ है और थोड़ा बहुत आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और बाकी सूर्यदेव ठीक यहाँ पर चमक रहे हैं। लेकिन भाई धूप लगते ही पहाड़ों के नज़ारे काफी खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं, चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है। बाकी ठीक सामने पे देखिए ये जो गधेरा है कल उफान पर था और आज देखो बिल्कुल शांत हो रखा है और बाकी उसके बगल में जो धान की फसल है कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। बाकी आज मैं अकेले नहीं आ रखा हूँ, आज मेरे साथ एक स्पेशल पर्सन आ रखी है क्योंकि कल तो मेरे टांगे ढीले हो गए थे। ये है सामने पे हमारे घर की भद्रकाली अनीता। मैं तो बाल सुखाने आई। एक्चुअली सुबह नहाई तो इसने बोला भैया मैं भी चलती हूँ खुरमुला धार बाल सुखाने हैं। आज है संडे तो आज इसकी भी छुट्टी है और देखो छाते के नीचे मस्त करके मोबाइल पे वीडियो अपलोड करने के लिए लगा रखी है। बाकी देखते कितना टाइम लगता है। कैसा लगता है तुझे यहाँ? अच्छा। एक दिन अकेले छोड़ो तेरे को यहाँ। कैमरा कहा कि ओके करें, लेकिन जैसे कैमरा बंद होता तब बोलेगी भैया ऐसी बात मत बोलो, मेरे को डर लगती है। तो बाकी चलिए जी, आज मधुरी को ब्याह हुए 11वां दिन हो गया तो आज उसका शुद्धिकरण होगा। बाकी उसके बच्चे का भी आज नामकरण होगा। क्यों? देखते हैं क्या रखते हैं उसका नाम आज। क्यों? इसने भी सोच रखा कुछ। इसने बहुत सारे कमेंट पड़े हुए, 600-700 कमेंट आए, उसमें से इसने एक नाम सिलेक्ट किया। देखते हैं इस जीनियस ने क्या नाम सिलेक्ट किया। और बाकी कल मैं ठीक सामने देखिए खुरमुला गांव के नीचे ये जो बैंड है जहां पर वो कार खड़ी है, कल मैं वहां गया था भाई साहब वीडियो अपलोड करने के लिए। यानी कि कल का दिन तो मैं कभी नहीं भूलूंगा भाई। मेरे हाथ पांव ऐसे कांपे ना, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ भाई। यानी कि डर होता है यार शरीर में, ऐसी बात नहीं है। पहले मैं सोचता था डर डूर कुछ नहीं होता, लेकिन जब टाइम आता ना तो अच्छा की बैंड बज जाती है भाई। चलिए जी फाइनली वीडियो भी अपलोड हो गई है। अनीता कैसा लग रहा है? अच्छा बा चल ठीक है। अब निकलता है यहाँ से घर क्योंकि माँ जा रखी होगी घास के लिए जंगलों में और बाकी घर में कोई नहीं। चलो घर में बहुत सारे काम निपटाने आज। चलो जी आज काफी अच्छा लग रहा है। आज अनीता भी आई मेरे साथ, इसने बोला भैया मैं भी चलती हूँ बल, तो इसकी आज छुट्टी है तो मैंने कहा चल ले फिर, क्योंकि मुझे भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा यहाँ पे। और आज बिल्कुल नहीं लगी भाई डर, लेकिन कल तो भाई साहब मेरे टांगे ढीले हो गए थे। बस जब मौसम साफ रहता है तो उस दिन ज्यादा डर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही मौसम पूरा पैक हो जाता है और चारों तरफ कोहरा घिर जाता है तब तो भाई साहब ऐसा लगता है जैसे हम नर्क के बीच में खड़े हों। लेकिन भाई साहब आज धूप भी तो इतनी खतरनाक लग रही कि बिल्कुल भी 2 मिनट धूप में खड़ा नहीं रहा जा रहा है। कुल मिला के बात है कि प्रकृति का बड़ा खतरनाक नियम है भाई। बारिश होगी तो बहुत खतरनाक और धूप भी लगेगी तो बहुत खतरनाक, और इसमें इंसान को ही झेलना पड़ता है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा गलती इंसानों की है। पेड़ को काट रहे हैं, पर्यावरण के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बाद में फिर झेलना भी इंसान को ही है। तो चलिए जी सफर में आगे बढ़ते हुए मैं अभी कोडार के पास हूँ और जो आज मधुली का शुद्धिकरण है तो उसके लिए पहले गुड़ चाहिए और साथ में धूपबत्ती, बहुत सारी चीजें चाहिए पूजा करने के लिए। तो यहाँ से ले लेता हूँ दुकान से। चलो भाई धूपबत्ती और गुड़ तो ले ले और बाकी अनीता बोल रही पॉपकॉर्न भी चाहिए, बोल तो ले लिया खुश, तब ठीक है। चलो घर निकलते हैं, सामान तो ले लिया है। चलो वे फाइनली घर भी पहुंच गए हैं। बाकी भाई साहब धूप बड़ी तेज लग रही है आज। बस जिस दिन धूप ज्यादा तेज लग रही है तो समझो शाम को बारिश इतनी खतरनाक है भाई। और बाकी जैसे हमें अंदेशा था कि माँ नहीं होगी यहाँ, माँ ने क्या कर रखा, चाय भी लगा रखी और बाकी जो कपड़े हैं माँ ने यहाँ सुखाने डाल रखे हैं क्योंकि माँ ने कहा था कि मैं जल्दी बल घास लेके आती हूँ क्योंकि उसके बाद मधुली का शुद्धिकरण भी होगा और उसके बच्चे का नामकरण भी होगा। और बाकी ठीक सामने वाली पहाड़ी से देखो काले काले बादल घिर के हमारे गाँव की तरफ आने लग गए हैं। तो मैंने कहा ना कि मौसम का कोई भरोसा नहीं, गर्मी खतरनाक हो रही तो उतनी खतरनाक बारिश होगी। हाल फिर चाय पीते हुए, चाय नहीं पी मैंने आज। हेलो प्लीज 1 कप टी। अब ये मत बोलना कि तू कप टी, चाय को बोलते टी, ठीक है? पता है मुझे। अच्छा चल ठीक है, 2 टी। हाँ तो अनीता बनाएगी 2 टी। 2 टी, 2 टी, 2 टी, 2 टी कि 2 टी, 2 भी और 2 भी। चल ठीक है बना चल। चलिए जी अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। थैंक यू जी। वेलकम। वेलकम हो गए, चल ठीक है। बैल है नहीं हमारे।
अच्छा बाल कम हो गए तब सही है। तो समय अभी दिन की 12:30 बज रही है। माँ तो अभी तक नहीं आई घास लेकर। और बाकी गौशाला में मधुली और मधुली के बच्चों को अंदर बांध रखा है। और बाकी यहाँ देखो भाई, जो फूल थे 1 महीने तक तो बहुत अच्छे खिल रखे थे और धीरे धीरे अब सूखने लग गए हैं। तो कुछ फूल इसमें सूख गए हैं, तो कुछ फूल इसमें थोड़ा ठीक ठाक ही बचे हैं। तो हर चीज का एक समय काल होता है। कुछ समय तक उसमें खूब चमक रहती है, धीरे धीरे वो चमक फीकी पड़नी शुरू हो जाती है। चाहे इंसान हो, एक टाइम इंसान का ऐसा होता है जब वो जवानी में जीता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो बुढ़ापे में जीता है। और बाकी भाई आज तो चमकदार धूप लगी है, तो इसी वजह से हमने भी जो कपड़े हैं उसको दीवार के ऊपर सुखाने रखा हुआ है। और बाकी चलिए जी अंदर चलते हैं। तो यहाँ देखो भाई, बहुत सारे पन्ने फाड़ने पड़ेंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि हमने जो मधुरी के बच्चे का नामकरण है वो किस हिसाब से रखना है। एक्चुअली अगर हम अपने तरफ से पसंद करेंगे नाम तो फिर आप लोग भी बुरा मानेंगे। तो हमने क्या सोचा है, जितने भी आप लोगों ने नाम के कमेंट किए हैं सबको एक अलग अलग पर्ची पे उस नाम को लिख देंगे। उन सब पर्ची को एक डब्बे में रख देंगे और उस डब्बे में से माँ को बोलेंगे कि तुम निकालो एक पर्ची, क्योंकि माँ का यहाँ उन पे ज्यादा है। माँ ही इतनी मेहनत कर रही है। जो पर्ची माँ अपने हाथों से उस डब्बे से निकालेगी और उस पर्ची में जो नाम होगा वही उस बच्चे का नाम रख दिया जाएगा। तो ये मुझे सबसे अच्छा लगा। इसमें क्या होगा कि आप लोग भी नाराज नहीं होंगे और मुझे भी ये नहीं लगेगा कि हमने अपने तरफ से नाम सिलेक्ट किया। इसीलिए सबके नाम की पर्ची उसी में रखेंगे। इसीलिए अनीता अभी बहुत सारी पर्चियां बना रही है। जितने भी कमेंट आए हैं एक कमेंट को पढ़ रही है, उस हिसाब से पर्ची पे नाम लिख रही है। बाकी भाई अनीता लगी है कंटिन्यू पर्ची बनाने पे। अब मानसून तो जाने वाला। और बाकी ठीक देखिए, जहाँ धान की फसल है वहाँ देखिए हल्की हल्की जो धान है उसमें पीला पीलापन आने लग गया है। यानी कि 1-1.5 महीने बाद धान भी पक जाएगा। यानी कि मानसून तो चले गया। और बाकी धान को पकने के लिए अब चाहिए धूप। जितनी ज्यादा धूप लगेगी उतना ही धान अच्छी तरीके से पक जाएगा। बस अपने घर से जब ठीक सामने पे देखता हूँ तो इन खेतों को देख के बहुत बुरा लगता है भाई। आज देखो वहाँ पूरा मलबा ही मलबा भर रखा है। कुछ महीने पहले वहाँ गाँव के लोग बहुत मेहनत से धान की रोपाई कर रहे थे। शायद उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि हमारी मेहनत इस प्रकार से बर्बाद हो जाएगी। लेकिन क्या करे भाई, प्रकृति के आगे कोई नहीं टिकता है। प्रकृति कब विनाश कर दे कोई भरोसा नहीं। तो चलिए जी, मैं भी अब अनीता के साथ थोड़ा मदद कर लेता हूँ। तो चलिए 1 घंटे की मशक्कत के बाद जितने भी कमेंट आए थे सबकी पर्ची बना ली है। अब इंतजार है माँ का आने का। माँ तो अभी तक नहीं आई। और बाकी मस्त करके आज बनाई जा रही है कड़ी। कड़ी बना रहे ना। हाँ। और ये सेंटर फ्रूट का डब्बा है, इसमें दही रखी हुई है। तो अनीता क्या कर रही है, इसकी छाछ बना रही है। इसको जोर से इधर उधर घुमा रही है। तो इससे क्या होगा बोले, ये गर्म हो जाएगी दही और ये छाछ बन जाएगी। है क्या बात है। कहाँ से सीख तू इस तरह का? ये मैंने सीखा है बुआ से। बुआ से। तो ये मेरी माँ की ट्रिक है कि सेंटर फ्रूट के डब्बे में दही रखो और उसको आधे घंटे तक लगे रहो हिलाने पे जोर से। और जैसे वो गर्म होता तो उसके अंदर फिर मक्खन भी जमता है और मट्ठा भी लग जाती ने। बस लगी रहे तू। कोई बात नहीं, अभी मशीन लाऊंगा छाछ लगाने वाली। ठीक है चलो भाई, चावल तो पकने वाले हैं। बंद हो जा, बंद हो जा। अरे भाई साहब, कतई पानी फेंकने लग गया है। तो समय अभी दिन की 2 बज रही है और अभी तक माँ भी नहीं आई। कड़ी और भात बनके कब से तैयार हो गया है। और ऊपर से आज मधुली का शुद्धिकरण भी होना है और उसके बच्चे का भी नाम रखना है। लेकिन पता नहीं माँ रोज की तरह आज भी लेट कर रही है। बोला तो माँ ने ऐसा था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन भगवान जाने भाई कितनी जल्दी। अब माँ की घड़ी का तो पता नहीं कितने बजे के लिए बोला था। बाकी अनीता जा रही सगवाड़े की तरफ, शायद ककड़ी लगी होगी वहाँ कहीं, अगर बंदरों ने छोड़ दी होगी। वैसे बंदर तो किसी को नहीं छोड़ने वाले, ककड़ी तो बहुत दूर की बात है। चलो देखते हैं ककड़ी है कि नहीं है। बाबुआ मिल गए क्या? कहाँ है? अरे वाह, बोल तो रही मिल गए। वेल, अरे इसने नादान परी को तोड़ दिया यार। ये तो बहुत छोटी है। तो ये ककड़ी तोड़ी भाई इसने अभी। देखिए जी, इसको तोड़ने का मेन रीजन ये है कि अगर हम इसको बचा के रखते हैं तो बंदर इसको नहीं छोड़ने वाला। इसीलिए बंदरों ने तो बहुत खा लिया, हमने कब से नहीं खाई। और बाकी माँ ने यहाँ बैंगन के पौधे भी लगाए थी, तो इन पे बैंगन भी लग गए हैं। और बाकी बेल में एक दूसरी ककड़ी दिखाई दी अनीता को। कहाँ है? ठीक ये है भाई, यहाँ पे एक और ककड़ी। और इसको भी बंदर नहीं छोड़ने वाला, तो इसको भी शाम तक हम निकाल लेंगे। चलिए जी, जैसे हमने ककड़ी तोड़ी तब तक माँ भी आ गई है। आएगी आएगी आएगी। चलो भाई, माँ भी आ गई टाइम से। माँ के इंतजार में ही हमने खाना नहीं खाया था। आ गए भाई अपनी माँ। आइए आपका इंतजार था, आइए आपका इंतजार था। आ गई भाई हमारे घर की रौनक। हमारे घर की रौनक भी है और मधुली और उसके बच्चे की गौशाला की रौनक भी है भाई। माँ जी तुझे पता है आज नामकरण है छोटी बच्ची का? हाँ ठीक है, माँ बोल रही है। हाँ अब करते हैं बल। चलो, माँ ने एक भारी घास की भी ला दी है। और देखो, माँ ने अपने आप तो कुछ नहीं खाया, लेकिन घास की भारी तो ला दी है। और एक एक पुली अब मधुली को भी देगी और कुछ पुली यहाँ संभाल के रख देगी। यानी कि अपने पेट की नहीं फिक्र, सबसे पहले मधुली के पेट की फिक्र है।
चलो भाई मधुली का हिस्सा तो चले गया है अंदर और मधुली भी अब इंतजार कर रही होगी माँ का। चलो जरा हम भी देखें खड़ी है कि सो रखी है। अरे वाह पगली इंतजार कर रही है। हाँ। अरे वाह पगली तेरा भी नामकरण है आज, बधाई हो, आज तेरा भी नाम हम रखने वाले हैं। हाँ। इसका भी नाम पड़ जाएगा आज है पगली, अब तेरा नाम पड़ेगा। और बाकी में मधुली घास भी खाती है और अपने बच्चे की तरफ भी देखती रहती है और माँ ने इसको भी दे रखा भाई घास, ये भी अब अभ्यास करती रहेगी। क्यों? हाँ सही है सही है सही है। चलो भाई आज गौशाला में एक फैमिली मेंबर का नामकरण भी होने वाला है, तो पहले हम खाना खा लेते हैं क्योंकि माँ को भी भूख लग गई है। बाकी चलिए जी, जो सगवाड़े से अभी ककड़ी लाई थी अनिता ने उसको काट के उसमें घरिया नमक भी लगा दिया है और साथ में गर्मा गर्म घर के लाल चावल और कड़ी दे दी है। चलिए जी, मैंने तो खाना खा लिया और बाकी मैंने माँ को अभी यहाँ पे इतनी सारी पर्ची लिख रखी ये बताई, तो माँ की रिएक्शन बिल्कुल हंस रही। माँ वो पर्ची वो ठीक है, हंस क्यों रही तू? माँ बोल रही ये पर्ची वाली इसमें से उठा नहीं, मैंने इतनी सारी पर्ची वहाँ पे रखी हुई है, उसके बगल में अनिता मस्त करके खाना खा रही है। उसके ऊपर बैठ जा ढंग से, ये इधर आ जा, इसके ऊपर बैठ जा। काकड़ी कहा? अरे वाह, माँ भी नीचे चले गई और माँ भी पर्ची के बगल में। माँ देख ले इतनी सारी पर्ची हो, ठीक है। चलो भाई थोड़ी देर में नामकरण की विधि भी शुरू हो जाएगी, तो बाकी चलिए जी, हम सब ने खाना खा लिया है और बाकी माँ के हाथ में है दूब और साथ में गुड़। तो माँ जिस दूब और इस धूप को गांव में पंडित जी हैं तो उनके पास ले जा रही है, तो वो इनको मंत्र से अभिसिंचित कर देंगे। फिर माँ जी इस गुड़ को मधुली को खिलाएगी, ठीक माँ? हाँ, तो उसके बाद ये मान्यता होती है कि उसके बाद मधुली एकदम सुच्चा हो गई। सुच्चा का मतलब होता है कि शुद्ध हो गई एकदम, उसका दूध हम फिर बेच भी सकते हैं। नहीं तो जब तक उसको 11 दिन नहीं हुए थे तब तक हम उसका दूध कहीं नहीं बेच सकते थे और ना ही किसी रिश्तेदार को दे सकते थे, यानी कि उसका दूध घर से बाहर कहीं नहीं जा सकता था। लेकिन अब उसका दूध घर से बाहर भी जा सकता है 11वें दिन के बाद। बाकी देखिए मौसम धीरे धीरे पूरा पैक होने लग गया है। चलो भाई माँ भी आ गई है। बाकी चलिए जी, थाली में सभी प्रकार का सामान रख दिया है। ये गुड़ है, ये दूब है, साथ में पिठाई है और दूध भी है जो मधुली देती है, धूपबत्ती भी है, मौली भी है। चलिए जी, गौशाला के अंदर चलते हैं, बाकी जो भी विधि विधान है उसको पूरा करते हैं। तो सबसे पहले शुद्धिकरण होगा, उसके बाद ही नामकरण होगा। चलो भाई, मधुली भी यहाँ पर मुझे देख रही है और साथ में मधुली की बच्ची भी देख रही है। तो सबसे पहले मधुली की धूप से इसकी पूजा हो रही है। तो अब मधुली पे पिठाई लगाई जा रही है, अब इस पे मौली बांधी जा रही है। अब इसके ऊपर थोड़ा दूध से छिड़काव किया जा रहा है। ये बेचारी हमें दूध देती है। अब इसको गुड़ खिलाया जा रहा है, जिस गुड़ को मंत्रोपचार द्वारा पंडित जी ने अभिसिंचित कर रखा है। अब इस बच्चे पे भी लगाया जाए। अरे वाह, अब इसकी बारी है भाई। हाँ, ये तो भाग रही है। अरे अरे बस कर पगली, बस कर। ठीक है तो ठीक है। तो अनीता ने उसके गले में मौली बांधी है। अब इसको भी थोड़ा सा गुड़ दिया जाएगा, वैसे तो ज्यादा नहीं खा पाएगा, छोटी टुकड़ी दी जाएगी। ये बच्चा है, इसको जबरदस्ती खिलाना पड़ेगा क्योंकि बहुत जरूरी होता है देना, चाहे हल्का भी चले जाए उसके मुंह में। खा लिया भाई उसने। माँ को सब तरीका पता है भाई, है कैसे देना इसको। और अब इसको दूध भी पिलाया जा रहा है। चलिए जी, फाइनली गौशाला के अंदर जो भी विधि विधान था वो पूरा कर लिया है और बाकी अब है नामकरण की बारी। बाकी चलिए जी, ये है डब्बा और इसमें बहुत सारी पर्चियां रखी हुई है अलग अलग नाम की। अब माँ जी इसमें से एक पर्ची उठाएगी, तब देखते हैं कौन से नाम की पर्ची रहती है वो। चलो भाई, अब देखते हैं माँ जी कौन सी पर्ची उठाती है। खूब हिला माँ उसको पहले। चलो अब माँ जी एक पर्ची निकाल, उसमें से जो भी तेरा मन कर रहा है वो निकाल आराम से। चलो भाई, माँ ने एक पर्ची निकाल दी है, दे जरा इसके पास। अब देगा भाई क्या नाम है, जो भी इसमें नाम होगा भाई वही मधुली के बच्चे का रखा जाएगा। ला 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 ला। क्या है? अरे वाह 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 वाह, इस पे लिखा हुआ है काजल। चलो भाई, मधुली के बच्चे का नामकरण हो चुका है, तो इसका नाम है काजल। तो काजल आए भाई, तो माँ को पूछ लेते, ठीक है काजल नाम है, चेंज तो नहीं करना? पक्का? हाँ भाई ठीक है, पक्का। चलो भाई, जिसने भी काजल सजेस्ट किया था उसको बहुत बहुत बधाई, काजल नाम आया उसका। वैसे मेरे मन में तो ये था कि मैं उसका बिंदुली रखूं, लेकिन भाई जो आया ये फेयर काम होगा, आज से उसका नाम है काजल। और बाकी आप लोग सोच रहे होंगे
कि इन्होंने एक ही नाम लिखे हुए, तो मैं आप लोगों के सामने और पर्ची निकालता हूँ अभी। ये पकड़ जरा। अब ये है दूसरी पर्ची, ये देखो, इसमें था इंदु, दिख रहा है इंदु, ये है इंदु, इसको फेंक देते हैं। अब देखो तीसरी पर्ची, इसमें था बिंदुली। तो मैंने सबके नाम लिखे हुए थे भाई जितने कमेंट आए थे। ये देखो, लक्ष्मी, सुंदरी, नैना, बिंदी, सरूली, माधुरी, चंदा, मुन्नी। अब देखिए जी, इसमें बहुत सारी पर्चे हैं, इनको निकालते निकालते तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन कुल मिला के बात है कि मैंने सबके नाम जिन्होंने सजेशन में दिए थे सबके लिखे हुए थे उसमें। चलो भाई, तो बधाई हो, आज से मधुली के बच्चे का नाम पड़ गया काजल। क्या पड़ा? काजल। और कैसे बोले? अपने स्टाइल में बोल जरा। काजल। तू बोल। काजल काजल हो तेरी आँखों को काजल रे, काजल काजल। तो भाई मधुली की बच्ची है काजल। जैसे ही मधुली के बच्चे का नामकरण हुआ, भयंकर बारिश होने लग गई भाई। ओ भाई साहब, मानो इंद्रदेव भी इंतजार कर रहे थे कब इसका नामकरण हो और कब हम पानी बरसाएं, और भयंकर बारिश लगने लग गई भाई यहाँ। ओ भाई, इंद्रदेव भी खुश हो गए भाई मधुली की बेटी का नाम सुनते ही। क्या नाम है? काजल। ओ भाई साहब, तुरंत भयंकर बारिश भाई। माँ है माँ, इंद्रदेव खुश हो गए हैं भाई साहब। 10 सेकंड में नहीं लगे इस चौक को पूरा गीला होने में। भाई मैं एकदम अचंभ हो गया, यानी कि आगे टाइम से बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन जैसे ही काजल नाम पड़ा वैसे खतरनाक बारिश है। ये अलग ही एक्सपीरियंस है मेरी लाइफ का। तो चलो भाई, मधुली की बेटी का काजल नाम रखने पे गर्मा गर्म चाय बन गई, यानी कि चाय पार्टी है। हाँ, जो भी नाम है अच्छा है, काजल हो या गौरी हो या सुंदरी हो या बिंदुली हो, जो भी है, जो भी नाम था उसके नसीब में वही मिल गया उसको। वैसे काजल भी अच्छा नाम है, काली है ना वो, तो काजल। देखो बारिश हुई लेकिन 10 मिनट की, लेकिन खतरनाक हुई। जितनी स्पीड में हुई उतनी स्पीड में रुके, और देखो यहाँ चौक थोड़ी देर पहले पूरा गीला हो गया था और अभी एकदम सूख गया है। और बाकी आप लोगों ने कमेंट किया है कि जहाँ जहाँ सेवा लगा है वहाँ वाल ब्लीचिंग पाउडर डालो। तो अभी मैं थोड़ी देर में मार्केट जाता हूँ और वहाँ से ब्लीचिंग पाउडर लेके आता हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा सेवाल जम गया है। और ऐसे में हमारे लिए भी और माँ के लिए भी खतरा है, क्योंकि माँ जी घास की भारी लाती है जो कि बहुत ज्यादा भारी होती है, और कभी ऐसा ना हो कि माँ फिसल जाए इसके ऊपर। तो इसीलिए मैं यहाँ डाल देता हूँ ब्लीचिंग। पूरा हो रखा भाई यहाँ तक। और बाकी ठीक अंदर की बात किया है तो माँ ने गर्मा गर्म चाय पी ली है, और साथ में अभी मेरे ब्लॉग देख रही है माँ। माँ कैसे हो रहे ब्लॉग? अच्छा लग रहा? अरे वाह। और बाकी ठीक यहाँ की बात करें तो विद्यार्थी जीवन ने एक बार फिर से नींद ले ली है। हेलो विद्यार्थी जीवन, आई नहीं सोया? ए चलो लाइट बंद करो, गुड नाइट। और 7-8 बजे उठना है। तो समय अभी 4 बज रही है, बारिश तो रुक गई। और बाकी मेरी माँ ने भी मेरी पुरानी वाली शर्ट पहन ली है, और अब जा रही माँ जी फिर से घास के लिए हैं। तो माँ बोल रही 2 पुली घास की लेके आती हूँ। बल मुझे पता है 2 पुली के नाम से माँ जी एक भाड़ा ला देगी। चल ठीक है ठीक है। चलिए जी, शाम की 5:15 बज रही है, और बाकी मधुली को खरीदने वाले अब भी आ ही रहे हैं घर में। तो हम तो अब सीधे मना कर रहे हैं भाई। और बाकी ठीक सामने की बात करें तो शेरू भी आ गया भाई कहीं से घूम के, और मस्त करके वहाँ पे लेट गया अभी।